इस कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। प्रथा एकादशी प्रोक्तम प्रथा च जागरणम च हरे। चाहे वो पुष्करी यात्रा करे और हरि का जागरण करे तो भी उसको उसका फल नहीं मिलता। ये हमारे भारतीय संस्कृतियों के ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, और कहीं पर भी इस पर का एक स्पष्टीकरण नहीं आता। जो धार्मिक है, ईश्वर भक्त है, प्रभु की भक्ति करता है, वो मद्य मांस का सेवन करे। जब भी विदेशी लोग हमारे भारत में आए, उसके बाद खुल करके ये मांस और शराब का प्रचलन जो क्या है वो हमारे भारत में हुआ, और आज सभी लोग उससे प्रभावित हैं। बाजार की जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी की सारी चीज़ों में ये सब जो क्या है मांस का और शराब का किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है, और आप लोग जो क्या हैं खूब उसको टेस्ट समझ करके खाते हैं। अब आपने खा तो लिया, लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ? आपकी मति भ्रष्ट हो गई, आपका शरीर ने जवाब दे दिया, और जैसा चाहते हैं वैसा आप नहीं कर पा रहे। आपका रास्ता बिगड़ गया, आपका मार्ग बिगड़ गया, और धर्म का फल नहीं मिल रहा। बाहर दिखावे में लोग धर्म तो बहुत कर रहे, देखा जाता है। अभी वर्तमान में बड़े बड़े प्रवचनकार साधु संत हो गए, साधक हो गए, और ऐसे साधु संतों के साधकों के प्रवचन में लोगों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन इतना होने के बाद अगर देखा जाए क्या खोया क्या पाया, तो कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि हमारा जो क्या है मेन पॉइंट जो है वही खराब है। देखिए, मैं और आपको महाभारत की ओर लेके चलता हूं। हमारे महाभारत ने एक उदाहरण उपस्थित किया है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ है, अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह आहत हो गए, धरती पर गिर पड़े, सरसैया हो गई, बाणों की सैया तैयार हो गई, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। दोनों पक्ष के लोगों ने युद्ध बंद कर दिया। पितामह के नजदीक जाते हैं, रोते हैं दोनों जने, दुर्योधन के पक्ष के भी, युधिष्ठिर के पक्ष के भी। दारा श्री कृष्ण भी सामने उपस्थित हैं। फिर दुर्योधन पक्ष के भी और युधिष्ठिर पक्ष के भी पितामह को कहते हैं, पितामह जो कुछ हो गया सो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता है। अब आप तो मरनासन हो गए, आपके बिना हम सब लोग असहाय हो जाएंगे। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है सद्मार्ग दिखाने वाला, इसलिए आप क्या करिए, कुछ अंतिम उपदेश दीजिए ताकि हमारे जीवन में यादगिरी बनी रहे। तब
वो दोनों पक्षों की बात को सुन करके द्रौपदी वहां पर खड़ी हुई है। द्रौपदी ने सुना कि कैसे मूर्ख दोनों पक्ष के, ये व्यक्ति कभी भी इसने न्याय का पक्ष नहीं लिया और इससे अंतिम सदुपदेश सुनने की बात कर रहे। द्रौपदी जोर से हा 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 करके हंस पड़ी। तब दुर्योधन पक्ष के लोग भी और युधिष्ठिर पक्ष के लोग भी द्रौपदी को कहने लगे, रे द्रौपदी, ऐसे असमय में हमारे पितामह तो मरणासन है और ऐसे समय में शोक करना चाहिए, दुख व्यक्त करना चाहिए, वो तो नहीं कर रही और तुम तो हंस रही है। क्यों हंस रही? तब भीष्म पितामह जो है दोनों को कहते, शांत रहो शांत रहो शांत रहो। अरे ये क्यों हंस रही है, इसका मतलब मैं समझ गया। बोले अच्छा चलो आप ही बता दीजिए, ये द्रौपदी असमय में क्यों हंसी? तब वो भीष्म पितामह कहते हैं कि अरे पांडवों कौरवों, मैं भीष्म पितामह हूं, प्राचीन वृद्ध आदमी हूं, राजनीति का जानकार हूं, धर्म नीति का जानकार हूं, युद्ध नीति का जानकार हूं। इतना होने पर भी क्या है, ये इसलिए हंस रही है, मैंने कभी भी न्याय मार्ग का शरण नहीं लिया, न्याय मार्ग को नहीं अपनाया, इसलिए हंस रही। पांडवों ने अपना योग्य जो है न्याय नीति से जो राज्य चाहिए, वो राज्य की प्राप्ति के लिए धृतराष्ट्र से जब याचना की और मैं वहां पर बैठा हुआ था, तो भी मैंने पांडवों को राज्य नहीं दिलवाया, इसलिए द्रौपदी हंस रही। उसके बाद जब राजसभा लगी हुई, दूध कीड़ा हो चुकी, दूध कीड़ा में भी मैंने मना नहीं किया कि ये दूध कीड़ा जो है, जुआ जो है, वो जीव को दुख की तरफ ले जाता है, मैंने मना नहीं किया। और जब दुशासन ने, दुर्योधन ने सती द्रौपदी को बाल पकड़ करके सभा में खींच करके लाने की जो क्रियाएं की, उस समय भी मैं वहां पर बैठा हुआ था, तो भी मैंने दुर्योधन के पक्ष को, दुशासन को मैंने डांटा नहीं, उसको रोका नहीं। इसलिए द्रौपदी हंस रही, बोले कैसा मूर्ख है ये। उसके बाद महाभारत के युद्ध की तैयारी हो गई, दोनों तरफ से युद्ध के लिए खड़े हैं। उसके बाद भी मैंने उस युद्ध, चाहे मैं चाहता था तो युद्ध रोक सकता था, लेकिन उस युद्ध को मैंने नहीं रोका, इसलिए द्रौपदी हंस रही है। लास्ट पॉइंट की बात क्या है देख लीजिए, ये उदाहरण कहानी है। लास्ट पितामह क्या कहते हैं कि अरे द्रौपदी, उस समय वैसी मेरी बुद्धि थी। बोले कारण क्या? वह कारण दुर्योधन का अन्न खाता था, कौरवों का अन्न खाता था। वो अन्याय पक्ष का जो अन्न है उसको मैंने खाया, इसके कारण मेरी बुद्धि जो क्या है, न्याय करने की बुद्धि नहीं हुई, अन्याय बुद्धि हो गई थी, मैं न्याय नहीं कर पाया। लेकिन द्रौपदी, अब बात पलट गई। अब क्या हुआ है, अर्जुन का बाण लग लग करके जो मेरे शरीर के अंदर
अन्याय पक्ष का जो रक्त बना हुआ था वो सारा का सारा रक्त निकल गया, अब शुद्ध रक्त रह गया है। इसलिए हे द्रौपदी, अब मैं उपदेश करने के लायक हो गया। आप सब लोग समझ गए होंगे। उदाहरण उदाहरण की जगह पर है, कहानी कहानी की जगह पर है, लेकिन ये बात जो है धर्मशास्त्रकारों ने भी, महाभारतकारों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो शुद्ध भोजन जो है वो शुद्धता रखता है। न्याय से कमाया हुआ, अनिति से कमाया हुआ, चोरी से कमाया हुआ, पाप से कमाए हुए जो धन है, वो धन के द्वारा, वो धन से उपार्जित अगर एक कण भी हमारे पेट में जाता है तो उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। इसलिए हमें क्या करना है, मैं सिर्फ इन उदाहरणों से एक ही बात कहूँगा। आज हमारे चैनलों के माध्यम हैं और बड़े बड़े संत जो हैं धर्म की बात कहते हैं, समाज सुधार की बात कहते हैं, संयम और चारित्र्य की बात कहते हैं। उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी किस बात की है? लोग क्या करते, सुनते हैं, सिर्फ कान पवित्र करते, भीड़ इकट्ठी करते और महाराज का प्रवचन हुआ, ताली बजाई, वापस अपने घर पर चले गए। लेकिन अपने जीवन में जो खोटी आदतें पड़ी हुई है उस आदतों को नहीं सुधारते। खुलेआम शराब पीते हैं, खुलेआम मांसाहार करते। मैं मेन पॉइंट पर आता हूं। अभी वर्तमान में 1.5 साल 2 साल जो चल रहा, ये 1.5 साल 2 साल के अंदर विदेशी जो रोग है वो हमारे भारत में आया। कोरोना वायरस महामारी रोग, उससे भारतवासी सारे के सारे करीब करीब ग्रसित हो गए और दूसरी लहर में लाखों की तादाद में लोग मर गए, घर के घर बर्बाद हो गए, घर में कोई रहा ही नहीं, समझ लीजिए, तन मन धन से नष्ट हो गए। और ऐसी परिस्थिति अभी वर्तमान में है कि सभी लोग भयभीत हैं कि अब कब हम मरने वाले, कब हम मरने वाले, कब हम मरने वाले। सोच लीजिए आप। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, धर्मशास्त्र का चिंतन और मनन किया है, सिर्फ एक ही बात मेरे को समझ में आता है, देखा है मैंने, और शास्त्रों में, पुराणों में भी पाया जाता है। जब जब भी ये पृथ्वी के लोग अन्याय, अनीति, पापाचरण की तरफ बढ़ जाते हैं, जीव जीव को नहीं समझता, एक दूसरे को मार करके खाने की तरफ उतारू हो जाते हैं, इस प्रकार का पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाता है, तब उस पाप को धोने के लिए, पापियों को दंड देने के लिए ये इस प्रकार की परिस्थिति उपस्थित हो जाती है जिसको कोई बचाने वाला नहीं रहता, कोई उसको सहारा देने वाला नहीं रहता, कोई उसको सांत्वना देने वाला नहीं रहता। एक दूसरे से अलग हो जाते, जीव अकेला पड़ जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। न्याय, नीति और धर्मशास्त्र ये कहता है पापी लोग बढ़ते हैं तो सारे के सारे नष्ट हो जाते।
इसलिए हमें क्या करना है, ये पाप प्रवृत्ति से बचना है। मैं तो एक ही बात जब भी बोलता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ सारे देशवासियों को, सारे राष्ट्रवासियों को, अरे तुमने क्या कर दिया। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पशु थे, अनेक प्रकार के पशु। आज तुम लोगों ने उनको सबको मार मार करके उसका मांस तोड़ तोड़ करके खा लिया। पशुओं की जातियां खत्म हो गई, विजातियों की खत्म हो गई। पक्षी सब प्रकार के करीब करीब सब नष्ट हो गए। और अब ये पेड़ पौधे बचे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे नष्टता की तरफ बढ़ रहे। आखिर तुमको कौन बचाएगा, तुम कैसे बच सकते हो। इसलिए मेरा जो पॉइंट था आज, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसे बोले वाणी। हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हमको स्वयं की रक्षा करना है तो हम क्या करें, सदाचार प्रवृत्ति बनाएं और शाकाहार की तरफ बढ़ें, मांसाहार को छोड़ दें, जीवदया का पालन करें, अहिंसा का पालन करें। और भगवान महावीर का जो सूत्र है, जियो और जीने दो, स्वयं जियो और दूसरे को भी जीने दो। ये सूत्र नहीं है हम तो जिए और दूसरे को मरने दो। ये सूत्र कोई भी धर्मशास्त्र नहीं कहता। सभी यही कहते हैं, तुम स्वयं बचना चाहते हो तो दूसरे को बचाना सीखो। देखिए हमारा जो क्या है, न्याय नीति सदाचार शाकाहार जो क्या है, वही एक मेन पॉइंट है। उसी की तरफ हमें बढ़ना है। भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे भाग्य ने ये पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ हमको दिए हैं। आज उसको खा करके हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, हमारा समय पूरा हो रहा है। इसलिए मैं आप सबको यही कहूँगा, भगवान आप सब लोगों को सद्बुद्धि दे और जो क्या है, आप अपना भोजनचर्या आचरण ठीक करें और पाप प्रवृत्ति को कम करें। आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। सुख और शांति का मात्र सिर्फ मार्ग है, एक ही मार्ग है। और आज नहीं तो कल, 4 दिन के बाद ये मार्ग को आपको अपनाना ही पड़ेगा। इस मार्ग को अपनाए बिना आपको सुख और शांति नहीं मिल सकती है। मेरा आप सब लोगों को आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र।